हेलो एवरीवन, आई होप आपने लास्ट वीडियो जो मैंने प्रेसिबल पर बनाया था उसको देखा होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम प्रेसिबल का एक फटाफट रीकैप करते हैं। प्रेसिबल हम कब यूज़ करते हैं? बेसिकली प्रेसिबल टचेबल ओपेसिटी या बटन की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन प्रेसिबल ज़्यादा एक्सटेंसिव बिहेव करता है, ज़्यादा वर्सटाइल है। ये हमें कुछ और ऑप्शंस भी देता है, कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी देता है जो हमें बटन या टचेबल ओपेसिटी में नहीं मिलता है, जैसे कि ऑन लॉन्ग प्रेस, ऑन प्रेस इन, ऑन प्रेस आउट। इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें बटन या टचेबल ओपेसिटी में नहीं मिलती हैं। तो प्रेसिबल की यही सबसे बड़ी खासियत है कि ये हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ देता है ऑन प्रेस के अलावा, जो हमारी ऐप को ज़्यादा अच्छा बनाने में काम आते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप प्रेसिबल को डिटेल में समझने के लिए लास्ट वीडियो देखिए। आज की वीडियो का टॉपिक है स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू को समझने के लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अब हम बात करते हैं स्क्रॉल व्यू के बारे में। स्क्रॉल व्यू एक ऐसा कंपोनेंट है जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को स्क्रॉलेबल बना सकता है। स्क्रॉलेबल का क्या मतलब है, जैसे एक लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज करो कि आपके पास आप रेस्टोरेंट गए, आपके पास एक मेन्यू है। उस मेन्यू को आप टॉप टू बॉटम पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो आप ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल कर रहे हो आइटम्स को, ठीक है। या एक और एग्जांपल देखते हैं, अभी शॉपिंग ऐप यूज करते हो तो उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट की लिस्ट आती है उसके लिए आप क्या करते हो, अपने थंब से या फिंगर से आप उसको स्क्रॉल करते हो, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को आप स्क्रॉल करते हो। तो उस केस में हम स्क्रॉल व्यू यूज करते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे कि सपोज करो कि आप कुछ रीड कर रहे हो, किसी ऐप में आप कुछ रीड कर रहे हो। तो जब आपका पेज आप रीड कर रहे हो तो उस केस में आप क्या करते हो, टॉप टू बॉटम स्क्रॉल करते हो या लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करते हो। तो इस केस में हम स्क्रॉल व्यू यूज करते हैं। अगेन स्क्रॉल व्यू एक ऐसा कंपोनेंट है जो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को सपोर्ट करता है, डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को स्क्रॉलेबल बनाता है, जैसे कि इमेजेस को भी, टेक्स्ट को, या किसी भी तरीके के व्यू को। तो उस केस में हम स्क्रॉल व्यू यूज करते हैं। स्क्रॉल व्यू एक जनरल पर्पस स्क्रॉलिंग कंपोनेंट है जो कि डिस्प्ले करता है कंटेंट को, जो कि स्क्रीन, मतलब कि जो हमारी मोबाइल की स्क्रीन है या जो हमारी जो भी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, हमारा कंटेंट अगर उससे ज़्यादा है, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट में हमारा कंटेंट है, तो उस केस में हमें उसे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो उस केस में हम स्क्रॉल व्यू को यूज़ करते हैं, जो कि स्क्रॉल व्यू हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग भी अलाउ करता है और वर्टिकल स्क्रॉलिंग भी अलाउ करता है। इसके अलावा ये एक यूजफुल कंटेंट है किस केस में, जिस केस में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टेक्स्ट या फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस हो। फाइनाइट नंबर से क्या मतलब है, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ काउंट है 10, 20, 30, इस तरीके की हम कुछ चीज़ें डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने स्क्रीन पे, तो उस केस में हम स्क्रॉल व्यू यूज़ करते हैं, क्योंकि इस केस में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। लेकिन सपोज करो कि आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, सपोज 1000, 2000, 5000 लिस्ट का डेटा है, तो उस केस में स्क्रॉल व्यू बेस्ट कंपोनेंट नहीं होता। उस केस में एक और कंपोनेंट होता है रिएक्ट नेटिव का, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट लिस्ट। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए हम स्क्रॉल व्यू देख रहे हैं। जब हमारे पास लिस्ट 20, 30, हमारे पास एक लिमिटेड नंबर की लिस्ट होगी, उस केस में हम स्क्रॉल व्यू यूज करते हैं। स्क्रॉल व्यू की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि कंटेंट कंटेनर स्टाइल, मतलब जो भी आपको स्क्रॉल व्यू को स्टाइलिंग देनी है वो आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू दोगे। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी होती है हॉरिजॉन्टल। बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल व्यू का बिहेवियर होता है वर्टिकल, मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसको लेफ्ट टू राइट करना है तो आपको हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। एक और प्रॉपर्टी होती है बाउंसेस, जो कि iOS के लिए है स्पेसिफिक। जैसे ही आपकी स्क्रॉलिंग लिस्ट खत्म होती है तो आपकी लिस्ट हल्की सी बाउंस करेगी, ठीक है। जो ये iOS में ही होता है, ये फीचर एंड्रॉयड में नहीं होता है। इसके अलावा है हमारे पास शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर या शो वर्टिकल स्क्रॉल इंडिकेटर। आपने कभी ध्यान दिया होगा, हमारे पास एक साइड में बार आता है जब भी हम स्क्रॉल करते हैं, तो
ठीक है, तो हम उसको हाइड या शो कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों नेटिव डेवलपमेंट में स्क्रॉल व्यू अवेलेबल है। एंड्रॉयड में हम उसको स्क्रॉल व्यू के नाम से ही बोलते हैं और आईओएस में हम उसको यूआई स्क्रॉल व्यू के नाम से बोलते हैं। स्क्रॉल व्यू के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये सारे आइटम जैसे 10-20 जितनी भी हमारी लिस्ट होगी सबको एक साथ रेंडर करता है स्क्रीन पर, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इशू हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास सपोज करो 1000 लिस्ट का डेटा है और आप स्क्रॉल व्यू यूज कर रहे हो, तो उस केस में परफॉर्मेंस लैग करेगा क्योंकि वो लोड करेगा, फिर डोम पे उसको, यूआई पे उसको रेंडर करेगा, तो इस वजह से परफॉर्मेंस टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसको उस केस में फेवरेबल नहीं माना जाता। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स लेआउट्स के लिए भी फेवरेबल नहीं माना जाता क्योंकि उस केस में भी इसको बहुत सारी रेंडरिंग करनी पड़ेगी, तो स्क्रॉल व्यू उस केस में आइडियल नहीं माना जाता क्योंकि इसके पास कुछ फैंसी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है जो कि हमारे पास फ्लैट लिस्ट में अवेलेबल है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा स्क्रॉल व्यू के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि वो एडवांटेजेस हम देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्क्रॉल व्यू। पहला एडवांटेज है इजी टू यूज। क्यों ये एडवांटेज है? क्योंकि इसको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की तरह इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये इनबिल्ट रिएक्ट नेटिव के साथ आता है, तो इसको इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी है, किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। इसका दूसरा एडवांटेज है कि ये फ्लेक्सिबल है। कैसे फ्लेक्सिबल है? क्योंकि ये इमेजेस को भी सपोर्ट करता है, व्यू को भी सपोर्ट करता है, टेक्स्ट को भी सपोर्ट करता है। मतलब इमेजेस का कलेक्शन होगा तो उस केस में भी आप स्क्रॉल व्यू यूज कर सकते हो, व्यू का कलेक्शन होगा तो उस केस में भी आप स्क्रॉल व्यू यूज कर सकते हो, या टेक्स्ट के कलेक्शन के लिए भी। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर जहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक फाइल बनाऊंगी जिसका नाम दूंगी my scrollview.tsx। ठीक है, एज यूजुअल हम यहाँ पे अपना स्निपेट इंपोर्ट करेंगे। अब इसको एक बार रन कराने के लिए पहले app.tsx में मैं my scroll view को इंपोर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर कुछ अननेसेसरी कंपोनेंट्स हैं, उसको हटा देते हैं। इसको रीलोड करते हैं, अपने सिम्युलेटर को लेके आते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट तो रन हो गया है, माई स्क्रॉल व्यू वाला यहाँ पर दिख भी रहा है। इसको मैं सबसे पहले सेफ एरिया व्यू में ले लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एक स्टाइल देती हूँ जिसके लिए हम अपना स्टाइल कॉन्स्ट बनाएंगे। स्टाइल शीट को इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे .create। यहाँ पर मैं बोलूँगी कंटेनर, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसमें मैं सबसे पहले दूंगी flex1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और अब हम स्टाइल को यहाँ अप्लाई कर देंगे स्टाइल डॉट कंटेनर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम बनाने वाले हैं एक कार्टून्स का स्क्रॉल व्यू, कार्टून कैरेक्टर्स का स्क्रॉल व्यू। पहले मैं इसको आपको वर्टिकली दिखाती हूँ, फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रॉल व्यू इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है तो मुझे इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक कॉन्स्ट लेती हूँ, मतलब मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देंगे आईडी, आईडी है 1, कार्टून नेम है कार्टून 1। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे डिज़ाइनर, जिसने इसको डिज़ाइन किया है, उसका नाम भी है डिज़ाइनर 1। यहाँ पे हम देंगे कार्टून इमेज,
उसका URL देंगे। वो URL मैंने पहले से ही सेव करके रखे हैं कुछ URL, तो मैं उनको यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। अब एक और ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। कार्टून 2, फटाफट से इसको रिप्लेस कर देती हूँ। एक और ऑब्जेक्ट 3 4 5 6, चलो 6 आइटम्स लेते हैं हम यहाँ पर। 3 4, ठीक है, कार्टून 3 4, कार्टून 3 की इमेज को रिप्लेस करते हैं। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। इसके बाद 4 के लिए रिप्लेस करते हैं। इसके बाद 5 के लिए रिप्लेस करते हैं। इसके बाद 6 के लिए रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पहले माय टेक्स्ट के अंदर एक स्टाइल देते हैं। इसको मैं बोलूँगी स्टाइल डॉट H1। यहाँ पर मैं H1 को डिफाइन करूँगी। मैं इसको बोलूँगी फॉन्ट साइज 20 ले लो और कलर ले लो ब्लैक। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस टेक्स्ट को, और यहाँ पर मैं बोलूँगी कार्टून कैरेक्टर्स। ठीक है, आई होप ये सबको विजिबल होगा। इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, स्क्रॉल व्यू के अंदर सबसे पहले मुझे डेटा को मैप करना पड़ेगा। डेटा डॉट मैप आइटम। अभी हम यहाँ पे JSX बनाएंगे अपना। सबसे पहले व्यू लेते हैं और उस व्यू के अंदर मैं इमेज को कॉल करती हूँ। ठीक है, इमेज में हमारा सोर्स के अंदर रहेगा URI। क्यों? क्योंकि हम कोई लोकल इमेज नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं कॉल करूँगी आइटम। हम हर एक आइटम को एक्सेस कर रहे हैं। अब इस आइटम से हम हर एक आइटम को एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बोलूँगी आइटम डॉट कार्टून इमेज। इसमें मुझे स्टाइल भी देना पड़ेगा, तो स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल शीट में एक स्टाइल बनाएंगे इमेज। ठीक है, तो IMG को हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे इसका स्टाइल डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं इसकी हाइट दे दूंगी सपोज 200 और विड्थ भी दे देंगे 200। ठीक है, ये देखो अभी हमको ये दिख रहा है। मैं इसको स्क्रॉल करूंगी तो ये स्क्रॉल भी होगा, लेकिन इसके अंदर हम अब ये टेक्स्ट और कार्टून नेम भी देंगे। लेकिन उससे पहले मुझे व्यू में एक की डिफाइन करना पड़ेगा, और वो की क्या है, आइटम डॉट ID। ये हम की क्यों डिफाइन करते हैं, ताकि जब भी कभी री रेंडर करना हो कंपोनेंट को, या जब भी कभी रेंडर करना हो कंपोनेंट को, तो जब UI पे रेंडर करना हो तो पहले वर्चुअल डॉम को और एक्चुअल डॉम को कंपेयर किया जाए,
जिससे कि ये पता चले कि क्या कुछ चेंजेस हैं उस आईडी के अगेंस्ट। अगर उस आइटम की आईडी के अगेंस्ट कोई चेंजेस नहीं है तो उसको री रेंडर नहीं किया जाएगा यूआई पे। जिसमें चेंजेस हैं सिर्फ उसी में रेंडर किया जाएगा। जैसे ये आईडी सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारी आईडीज को, आईडी 1 2 3 4 5, अगर ये इसमें अगर इमेज चेंज हुआ है तो सिर्फ यही वाला ऑब्जेक्ट जो है वो री रेंडर होगा, बाकी दूसरा ऑब्जेक्ट री रेंडर नहीं होगा। इसीलिए आईडी जो है वो देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक यूनिक आइडेंटिफायर है आइटम का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लेंगे यहाँ पर और उस टेक्स्ट में मैं दूंगी आइटम डॉट कार्टून नेम, और सेम टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं दूंगी डिजाइनर। ठीक है, ये अभी सब उसके नीचे शो हो रहा है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा स्टाइल देना है। इसमें देते हैं हम स्टाइल डॉट नेम, और इसमें देते हैं हम स्टाइल डॉट, ओके, इसको हम करते हैं स्टाइल डॉट टाइटल, इसको हम करते हैं स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट डिजाइनर। अब हम दोनों की स्टाइलिंग यहाँ डिफाइन कर देते हैं। टाइटल, इसका हम फॉन्ट साइज लेंगे 18, कलर लेंगे ब्लैक, ठीक है, और अब हम डिजाइनर के लिए भी डिफाइन कर देते हैं। फॉन्ट साइज है हमारा अबाउट 16, और कलर है अगेन, इसमें ब्लैक नहीं लेते, इसमें लेते हैं सपोज ब्लू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस व्यू को भी हम स्टाइल देते हैं। इसको हम स्टाइल देते हैं स्टाइल डॉट, इसको हम बोलते हैं कार्टून कंटेनर, और कार्टून कंटेनर का यहाँ स्टाइल देते हैं। इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर जो है वो आप ले लो लाइट ग्रे, और जस्टिफाई कंटेंट आप कर दो सेंटर में, और अलाइन आइटम भी आप कर दो सेंटर में, मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उनको सेंटर में कर दो। देखो अभी ये सेंटर में आया। अब मैं चाहती हूँ कि पहले इमेज आए, इमेज के सामने उसका कार्टून नेम आए और डिजाइनर का नेम आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक व्यू लेना पड़ेगा, उस व्यू में स्टाइल देते हैं, और यहाँ इनलाइन स्टाइल देके इसको बोलते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन है रो। ठीक है, और एक और व्यू लेंगे यहाँ पर, उसके अंदर ये वाले दोनों टेक्स्ट लेके जाएंगे। ठीक है, अभी लेकिन हमारा इस ये वाला जो व्यू है इसको एक और स्टाइल देना पड़ेगा। इसको बोलना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मार्जिन देना पड़ेगा इस व्यू में। यहाँ पर मार्जिन देते हैं सपोज 20। ठीक है, इसके बाद मुझे इस व्यू में, मुझे स्क्रॉल व्यू में लेना पड़ेगा कंटेंट कंटेनर स्टाइल, और यहाँ मैं दूंगी पैडिंग सपोज 10, मार्जिन दूंगी मैं सपोज 20। ठीक है, और इसके बाद जो मेरा ये वाला व्यू है कार्टून कंटेनर वाला, इसमें भी मैं मार्जिन दूंगी 20। तो अब हर एक कार्ड के बीच में मार्जिन आ गया है, और जो हमारा टाइटल है
इसमें भी हम पैडिंग दे देते हैं 10। ठीक है, हम इनको क्या करते हैं, फॉन्ट साइज इसका भी 20 कर देते हैं। इसको फॉन्ट वेट भी देते हैं, इसको फॉन्ट वेट देते हैं हम 800। ठीक है, अब आप देखो ये स्क्रॉल हो रहा है, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगी, इसको स्क्रॉल व्यू को बॉर्डर रेडियस भी देते हैं, बॉर्डर रेडियस देते हैं 20। लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा, मुझे ये बॉर्डर इस कार्टून कंटेनर को देना चाहिए बॉर्डर रेडियस, देखो, ताकि ये जो कार्ड्स हैं इनका जो रेडियस है, इनके जो बॉर्डर्स हैं वो राउंडेड हो जाए। मैं इमेज को भी दे सकती हूँ, अगर मैं इमेज को दूंगी तो वो भी राउंडेड हो गई है। आई होप ये काफ़ी क्लियर होगा आपको। अब अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी देती हूँ हॉरिजॉन्टल, अगर मैं इसको ट्रू करती हूँ तो अब देखो आप सब कुछ हॉरिजॉन्टली विजिबल है। उसके अकॉर्डिंग हमको थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इनकी हाइट काफ़ी बड़ी है, इन कार्ड्स की, इन व्यू की, इस व्यू की। लेकिन ये आप भी ट्राई कर सकते हो। इफ़ इन केस नहीं समझ में आएगा तो आई विल एक्सप्लेन दिस इन नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पर अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये नीचे आपको दिख रहा है, ये एक स्क्रॉल इंडिकेटर है। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल को भी यहाँ से कमेंट करती हूँ, अभी जब देखो आपको यहाँ पे साइड में एक स्क्रॉल इंडिकेटर दिख रहा है, उसको मैं फॉल्स कर सकती हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो, क्योंकि ये वर्टिकली दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, शो स्क्रॉल इंडिकेटर को फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, इसको जैसे ही मैं फॉल्स करूँगी तो अब देखो आप वो नहीं दिखेगा। और अब मैं हॉरिजॉन्टल को यहाँ ट्रू करती हूँ तो वो दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ वर्टिकल को फॉल्स किया है। तो मैं यहाँ पर शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर को भी फॉल्स कर दूंगी। तो अभी आप देखो नीचे हमको वो जो ग्रे कलर का इंडिकेटर दिख रहा था, अब वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो हमने ये हेडिंग दी थी, इसको भी हम H1 को भी हम फॉन्ट वेट देते हैं बोल्ड। और मैं चाहूँ तो यहाँ से ये ग्रे कलर हटा सकती हूँ। और अब आप देखो ये कैसे दिख रहा है आपको। करेक्ट। अगर इसको मैं स्क्रॉल फॉल्स कर देती हूँ तब ये हमें ऐसा दिखेगा। आई होप स्क्रॉल व्यू आपको काफ़ी क्लियर होगा। इसकी डिसएडवांटेजेस भी हमने डिस्कस करी हैं, एडवांटेजेस भी हमने डिस्कस करी हैं। इन केस आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगी कि आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं फ्लैट लिस्ट, क्योंकि स्क्रॉल व्यू जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रॉल व्यू जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए या लिमिटेड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या कंटेंट के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छा परफॉर्म करता है। और फ्लैट लिस्ट जब हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है तो उस केस में फ्लैट लिस्ट अच्छा परफॉर्म करता है। तो आई होप आपको स्क्रॉल व्यू क्लियर होगा और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्लैट लिस्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग।